कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा का मतलब है अपने भेड़ों को रक्षा करना, अपने भेड़ों के लिए रात दिन चिंता करना। अच्छा चरवाहा का मतलब होता है अपने भेड़ों के बारे में चिंता करना। इस दुनिया के अंदर यूं कहते हैं कि अच्छा चरवाहा केवल यीशु मसीह है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन जब यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अपना प्राण, अपनी जान, अपना सब कुछ अपनी भेड़ों के लिए दे दिया, क्योंकि अपने भेड़ों को बचाना चाहते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी जान अपने भेड़ों के लिए दिया। आज मैं और आप यहाँ पे इस मंदिर के अंदर या परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ी कुर्बानी है वो यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जान दी है। आज मैं और आप अगर यीशु मसीह जान नहीं देते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होते। शायद हम भी इस संसार के लोगों के समान मैं और आप भी भटकते। शायद मैं और आप भी इस संसार में जिस तरीके से लोग कर रहे हैं ऐसे मैं भी और आप भटकते, और मैं और आप इन लोगों के समान होते। आज मेरे लिए, आपके लिए खुशखबरी है, वो है यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जान दिया। इसीलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 उसके 11 आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा, केवल इस दुनिया के अंदर बहुत सारे चरवाहा थे, लेकिन एक भी चरवाहा ने अपने भेड़ों के लिए जान नहीं दी। लेकिन इस दुनिया में अगर कहा जाए तो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए जान दी। इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग आए, महान व्यक्ति आए, सब लोग आए, संत लोग आए, गुरु लोग आए, लेकिन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बाइबल में लिखा है मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अपने भेड़ों के लिए, बाइबल में लिखा अपने भेड़ों के लिए, बाइबल में लिखा है भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कभी भी अपने पिता अपने बच्चों को भटकते हुए नहीं देखना चाहता है। वही यीशु मसीह ने किया जो स्वर्ग से देखा, मनुष्य अपना अपना रास्ता अपना लिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके अंदर 16 आयत में लिखा है कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपना लौता पुत्र दे दिया, उस पे जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बना के इस पृथ्वी पर भेजा, और मनुष्य को इसीलिए भेजा था कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की बातों का अमल करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। लेकिन जब मनुष्य जब अकेला हो गया और अकेले में रहकर उसकी मन मर्जी से जीवन जीना चालू कर दिया। आज मैं भी, आप यही करते हैं। जब हम लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, अगर अकेला हम काम पे या कुछ भी करने जाते हैं, हम लोग अपने मन मर्जी से काम करने लग जाते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, हम लोग अगर मान लो हमारे पास जानवर है, पशु है, और हमारे पास जंगल है, हमको मालूम है कि हम एक चरवाहा के रूप में हम बकरियां या पशु लेकर जाते थे। हम उनको क्यों साथ में लेकर एक डंडा रखता, एक चरवाहा के पास एक डंडा रहता था, एक चरवाहा के हाथ में पानी की बोतल रहती थी,
और चरवाहा हमेशा इन पशुओं को ध्यान करता था कि उसको अच्छे पेड़ पे जाकर उसको अच्छा चारा दे ताकि वो भेड़े खाएं और वो हष्ट पुष्ट रहे। हमेशा एक अच्छा चरवाहा की ये पहचान होती है। और जब हम देखते हैं कि जब भेड़े अपने दूसरे बाड़े में घुस जाती है और वहां पे भेड़े क्या हो जाती है, भटक जाती है और दूसरे लोग उसको क्या कर देते हैं, शिकार कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से देखा कि मेरे लोग भटक चुके हैं और दूसरे लोग उनको शिकार कर रहे हैं और शैतान उनको फंसा रहा है, शैतान उनको नाश कर देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और अपने भेड़ों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। हालेलुया। आज मेरे लिए, आपके लिए किसी ने अगर प्राण दिया है तो देखा जाए आज मैं और आप यहाँ सही सलामत बैठे हैं। हम आज आराधना कर रहे हैं, आज परमेश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम पवित्र वचन पढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक मकसद है। मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए प्राण दिया है। अगर मेरे लिए, आपके लिए प्राण नहीं देते, मेरे लिए, आपके लिए खून नहीं बहाते, मेरे लिए, आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ते, तो शायद हम यहाँ पे इस मंदिर में नहीं बैठ पाते, हम आराधना नहीं कर पाते, हम यीशु मसीह का नाम नहीं ले पाते। लेकिन एक ने मेरे लिए, आपके लिए एक प्राण दिया है, वो मेरा यीशु है। आज दुनिया में देखें, बहुत सारे लोग भटक रहे, बहुत सारे लोग अपने रास्तों पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने गिनौने काम के अंदर पड़े हुए, लेकिन परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे और आपको बचा लिया इन गिनौने काम करने से, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरी रखवाली करने के लिए मेरे पास है। हालेलुया। आपके पास आपका चरवाहा है, आपको रात दिन ध्यान रखते हैं, आपको आप रात दिन आपका ख्याल रखते हैं, आपको रात दिन आपके बारे में सोचते हैं। आप यीशु के बारे में नहीं सोचते होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके बारे में बहुत सोचते हैं। हालेलुया। मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चे के घर के अंदर पैसा होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे के घर के अंदर क्या क्या हालात में पड़ा होगा, सबसे ज्यादा अगर चिंता करने वाला है तो वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई चिंता करे कि ना करे, आपके बारे में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला आपका यीशु मसीह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया के लोग डुबाने के लिए रहेंगे, दुनिया के लोग गिराने के लिए रहेंगे, संसार के लोग हमको हालेलुया मुसीबत में डालने के लिए, लेकिन हमेशा मेरा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमेशा इस मुसीबतों से बाहर निकालने का काम करेगा। और मेरा और आपकी प्राण की रक्षा करने के लिए खुद यीशु मसीह ने अपनी प्राण दे दिया। वो यीशु मसीह की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है यीशु मसीह। हालेलुया। आज लोगों को देखो खाट के अंदर, लोगों को देखो बिस्तरों के अंदर, लोगों को देखो सड़कों के अंदर एक्सीडेंट से मर रहे हैं। कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। सब कुछ है, संसार की चीजें, धन है, दौलत है, उनके पास सब है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हमारे पास शायद धन नहीं हो सकता, हमारे पास पैसा नहीं हो सकता, हमारे पास इतनी पहचान नहीं है, लेकिन मेरे पास, आपके पास जो है उससे, दुनिया वालों से भी बढ़कर मेरे पास, आपके पास पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। घमंड से कहो मेरे पास दुनिया के पास नहीं है, वो मेरे पास है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह है, आपके ऐसे हालातों में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, ऐसे निराशा में बैठने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, आपको ऐसे जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहन ने गवाही दिया, उसके एक घूम गया सोने का, उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे दे दे, वापस दे दे। प्रभु ने उनको वापस उसको लौटा दिया। आज परमेश्वर के भवन में आकर खुशखबरी बोलती है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी खोई हुई चीज को वापस लौटा दिया। हालेलुया। वही प्रभु है,
आपके पास कोई गुम जाता है, आपके पास कोई ले लेता है, आपके पास कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, उस वक्त मेरा सामर्थ्य पिता यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपको वो ढूंढकर वापस आपके हाथ में लौटा देता है और वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और मैं तेरी खोई हुई चीजों को वापस लौटा के दे दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं खोई हुई चीजों को लौटा के देने वाला? हालेलुया। वही उड़ाऊ पुत्र थे, पिता से दूर चले गए, पिता से जिद किया, पिता को बोला हे पिता तू मुझे दे दे। लेकिन चले जाने के बाद बाइबल में लिखा है जब पुत्र अपने आपे में आया और पुत्र सोचने लगा मेरे पिताजी के घर में ऐसे मैंने गलती किया, बाइबल में लिखा है वो अच्छा चरवाहा था इसीलिए इंतजार कर रहा था। हालेलुया। आज हमारी दुनिया के लोग अगर पिताजी होंगे ऐसे घिनौने काम करके जाएंगे तो हमें पिताजी वापस गले लगाएगा? सोच लो, कोई नहीं लगाएगा। अगर एक आदमी गलती करता है उसको या नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऑफिस से निकाल दिया जाता है और घर से निकाल दिया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम देखो कि आप इतनी गलती करने के बाद भी अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं पहले वाले प्रेम में वापस लौटाओ बेटा, लौटाओ। कितना प्रभु यीशु मसीह महान है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह ही इस दुनिया में। किसी ने नहीं बोला मैं अच्छा चरवाहा हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण दूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, संत आए, गुरु आए और बहुत बड़े महात्मा लोग आए, किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी जान अपने इंसानों के लिए दिया। लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समस्त मानव जाति के लिए अपना जान दी और कहा मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता हूं ताकि उनको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। उस बलिदान को याद करो, उस बलिदान को याद करो। अगर इस बलिदान को याद करोगे आप कभी भी हालेलुया संडे को आप प्रार्थना में घर पे नहीं रुकेंगे। अगर उस बलिदान को याद करोगे आप 100% परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे। उस बलिदान को याद करोगे आप कभी भी गलत कामों में नहीं फंसोगे। उस बलिदान को याद करो। आज विश्व में सबसे अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रोज हजारों लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, आप मानो नहीं मानो हजारों में अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया। हजारों लोग, क्योंकि यीशु मसीह ही केवल एक अच्छा चरवाहा है। आज हमारा पिताजी, अगर हम गलत काम करते हैं, हमारा पिताजी बोल देगा संसार का मरने दो, उसने गलत काम किया है। अगर आपने कोई गलत घर में काम किया होगा, कोई पति बोलेगा पत्नी को मरने दो, अगर पत्नी बोलेगी इस पति को मरने दो। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम देखो। उनके बारे में सोचो, थोड़ी बार उनके बारे में अपने दिल के अंदर सोचो कि यीशु मसीह कितना हालेलुया प्रेम करता है। हालेलुया। इस दुनिया में हमारे माता पिता से बढ़कर, हमारे भाई बहन से बढ़कर, हमारे समाज से लोगों से बढ़कर, हालेलुया हमारे बच्चों से बढ़कर मुझसे आपसे प्रेम कर रहे हैं। उस बहन ने गवाही दिया, उसका भाई हॉस्पिटल के अंदर मर गया मान लो, उसके ऊपर फोन आया प्रार्थना करो मेरा भाई जीवित हो जाए। उसने फोन लगाया, प्रार्थना किया, उसका भाई को परमेश्वर ने वापस जीवन दिया। तो मैं कहता हूं अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह तो है। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए किसने जान दिया है? किसने दिया है? आज हम धन्यवाद देते हैं, हिम्मत भाई पुलिस विभाग के अंदर है, हर संडे को ठेठ वहां से आते। उसका मतलब है बलिदान को याद कर रहे हैं। बलिदान को याद करो, वो घर पे नहीं बैठेंगे। कितना इलेक्शन ड्यूटी में एक संडे 20 में, कभी नहीं। यही प्रभु से प्रेम होता है। कह के प्रेम करवाना वो एक अलग चीज है, बोल के वो कहना अलग है। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे अंदर, आपके अंदर एक अच्छा चरवाहा है, अगर आपके लिए मेरे लिए अगर जान दी है, तो मैं कहता हूं आप कभी भी उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
इस बलिदान को कभी भी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, हालेलुया, आपके लिए मेरे लिए किसी ने जान दिया है, यीशु ने दिया है। मुझे आज भी पता है, जब मेरी दादी को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया, उनके 9 बच्चे थे, और जब 9 बच्चे, जब डॉक्टर ने बोला उनको ब्लड चढ़ाना है, खून चढ़ाना है, सब बच्चे भाग गए। मैं अकेला था उस वक्त। मैंने बोला, मैंने कभी भी ब्लड नहीं दिया, लेकिन उस वक्त मैंने कहा मेरी दादी को मैं ब्लड दूंगा। खून का रिश्ता देखो, उनके 9 बच्चे थे। जब इस संसार में, जब वो मृत्यु का सामना कर रहे थे, जिंदा रखने के लिए डॉक्टर ने बोला उनको खून चाहिए उनके बेटों में से, सब बेटे भाग गए, सब बेटे भाग गए। लेकिन उस वक्त जब ब्लड देने की बारी आई, मैंने कहा मैं देता हूं मेरी दादी को। आप न मानो, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर की बातों को अमल करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति, हालेलुया, भलाई करेगा। वही लोग मदद करेंगे, वही लोग सहायता करेंगे। और आज लोग बोलते हैं हम लोग मरने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं जीवित रहने के लिए लोग कोई मदद नहीं करता है। लेकिन आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने मदद किया है। किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने मेरे को, आपको, हालेलुया, बलिदान नहीं दिया, किसी ने मेरी और आपकी सहायता नहीं किया, लेकिन मुझे और आपको आज एक पवित्र, हम आज दारू छोड़ा है, बीड़ी छोड़ा है, आज हम गलत काम छोड़ा है, आज प्रभु यीशु की दया से छोड़ा है, आज हमने लड़ाई झगड़ा छोड़ा है तो प्रभु यीशु की दया से छोड़ा है। आज हम वहीं रहते तो हम वही नशा करते, वही हम लोग झगड़ालूपन होते, वही हम बातों में उलझे रहते। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया ताकि मैं और आप पवित्र बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 और 15 में लिखा है, उसका 10 उसी में 14 और 15 में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं भेड़ों को जानता हूं। एक एक के यहाँ पे कलीसिया में आने वाले लोग एक एक के बारे में, आपके बारे में जान रहे हैं। मैं नहीं जानूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज हालेलुया यीशु मसीह आपके बारे में जान रहे हैं। आप कौन सी हालात में, कौन सी जगह पर है, आप क्या कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं जानता हूं। लोग बोलते हैं कि कोई जानेगा नहीं, लेकिन प्रभु जान रहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं कौन मुझे देख रहा है। अभी प्रभु के दास आए थे पिछले दिनों में, मैंने अपने पास्टर को बोला हाँ कि फ़ोन करके वो आए थे वहाँ से सेवकाई करने के लिए, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। उनको पता है कि सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मैं कितना उनके प्रति ईमानदार हूँ। वही हमारी ईमानदारी आशीषों के दरवाजे खोलती है। वही ईमानदारी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़ी आंधी और तूफान से बचाता है। वही ईमानदारी, सच्चाई मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए रास्ते खोलने के लिए प्रभु हमारी मदद करता है। वही बोलते हैं ईमानदारी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। उसका मतलब आप ये मत समझो मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है, इस कलीसिया के बारे में कोई नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह उसका चरवाहा है और यीशु मसीह हर व्यक्ति को यहाँ पे बैठे हुए को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन का, हमारी बेटी का ये गिर गया था तो परमेश्वर जानता था कि उसका चीज़ गिर गया है, उसको वापस लौटाना है। अगर उसकी जगह दूसरा कोई होता तो मिट्टी में मिल जाता, कोई उसको पैर रख देता, कोई उसको मिट्टी डाल देता, उसके नीचे आ जाता। लेकिन परमेश्वर जान रहा था, उसने कहीं न कहीं परमेश्वर के लिए आपने भलाई का काम किया, परमेश्वर की सेवा किया, इसीलिए आपको नुकसान
नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि अच्छा चरवा मेरा यीशु है और यीशु आपके बारे में जानता था, इसीलिए ये सब चीजें लौटा के वापस आपके हाथ में दे दिया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। फिर बाइबल में लिखा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आपके बारे में, मेरे बारे में कौन जान रहा है? यीशु। आप यूं समझते हैं मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु कह रहे हैं मैं जानता हूं, मैं समझता हूं तुम कौन से हालात में हो, कौन से हालात में गुजर रहे हो, आपके घर के अंदर कौन सी परिस्थिति है, आपके अंदर क्या है। परमेश्वर जान रहा है। कोई जाने कि न जाने, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। जैसे हमारे अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, पिता और पुत्र का एक खुली किताब होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र को बात करता था और पुत्र पिता को बोलता था, वैसे बाइबल में लिखा है जैसे मैं पिता की सुनता हूं और सुनकर ही मैं काम करता हूं और उनके बिना, अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करता हूं। इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठे। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे साधु संत आए, बहुत सारे महात्मा लोग आए, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन कोई जी नहीं उठा। लेकिन यीशु मसीह मरा तो तीसरे दिन जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। और वो वापस आने वाला है। वो आने वाला है, आने वाला है। हाँ, इसीलिए प्रभु का काम अद्भुत है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, और क्या लिखा है मैं यहां पे पढ़ता हूं, मैं जानता हूं। फिर लिखा है मेरी भेड़े मुझे जानती है, मेरी भेड़े मुझे जानती है। मेरी भेड़ों को मैं जानता हूं, मेरी भेड़े मुझे जानती है। आप समझ जाओ, आपके आत्मिक पिता के साथ अगर आपका रिश्ता है, आप उनको समझना है, उनको आप समझना है। बलवा करोगे, खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, जीवन में बलवा करना छोड़ दो। 11 शिष्यों ने जैसे रोटी बांटते थे, उनके मन के अंदर कठोरता आ गई। बाइबल में लिखा है तूफान में फंस गए, और उसी वक्त स्वयं मेरे पिता, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उस पानी के ऊपर चलकर उनको बचाने के लिए मदद किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कितना भागो, कितना भी छुप जाओ, कितना भी करो, लेकिन एक दिन चरवा आपको ढूंढता ढूंढता आपके पास आएगा। मुझे आज भी मालूम है, जब स्कूल से आए थे और हमको माता पिता बकरी चराने के लिए जंगल में गए, और एक बकरी क्या हो गई? गुम हो गई। सारी बकरियां लाके वापस ढूंढता हुआ गया। उस वक्त विश्वास में नहीं था। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, मुझे बकरी मिल जाए, मुझे बकरी मिल जाए। रोटी भूल गया, पानी भूल गया, उस बकरी के पीछे दौड़ता, लेकिन जहां बकरी वो फंसी थी वहां जाकर मैं सीधा जा रहा हूं, और वहां नजर डाली तो बकरी के दोनों छींग उस झाड़ियों के अंदर फंसे हुए, और उस बकरी को निकालकर वापस हंसता हुआ एक गया। तब तो अंदर कोई ताकत नहीं था, जैसे बकरी मिल गई वापस, मेरे अंदर वापस ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको हालेलुया वापस पा लेते, वापस वो हालेलुया मिल जाते हो। मैं और आप तो प्रभु यीशु मसीह इतना खुश हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है 99 में से एक गुम जाता है, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे रात दिन एक कर देते हैं। और बाइबल में लिखा है जब एक अगर मन फिराता है तो स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। एक आत्मा अगर मन फिराती है तो बाइबल में लिखा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं? आनंद। हालेलुया। और फिर लिखा है
क्या लिखा है? हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पे? ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मुझे जानती है, जानती हो? पिता कहते हैं मैं तुझे जानता हूं टीना, भाई हिम्मत मैं तुझे जानता हूं। लेकिन टीना और हिम्मत भाई का काम है, आप क्या यीशु को जानते हो? सवाल है, प्रभु को आप जानते हो? प्रभु सवाल कर रहे, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं जहां रह रहा हूं वहां मैं तुझे ले जाऊंगा, इसीलिए मुझे पहचानो, मेरी आवाज सुनो, मेरे काम को जानो, मेरे रास्ते पे पीछे चलो। तुम्हारे लिए एक सुंदर मकान बनाया है शायद इस पृथ्वी पर। मैंने कल एक चीज डाला था, पृथ्वी हम इस दुनिया के मेहमान हैं। कई लोगों ने बोला हम मेहमान हैं, 60 साल 70 साल 80 साल इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा महल हो, कितने भी बड़ा धन संपत्ति हो, इस दुनिया में हम कोई साथ में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक ही चीज आएगा। आप क्या यीशु को जान रहे हो? यीशु आपको जान रहा है क्या? यीशु आपका चरवाहा है क्या? आप सच्चा चरवाहा कौन है? आप पहचानने के बाद भी अपना रास्ता अपना लोगे, आप मुसीबत में पड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और फिर लिखा मेरी भी भेड़े हैं जो भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। आज हम लोग अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग गांव में, लेकिन बाइबल में लिखा है यहाँ पे 16 हालेलुया 16 आयत में मेरी और भी भेड़े हैं और भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, उनको बचाना जरूरी है। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे आसपास गांवों के लिए, परिवार के लिए, जिले के लिए, इस देश के लिए प्रभु यीशु मसीह एक भी आत्मा को नाश होना नहीं देखना चाहते हैं। मेरी और आपकी प्रार्थना हो, जहां कहीं रखे हो वहां प्रार्थना करो, परमेश्वर बचाए। और बाइबल में लिखा है यहाँ पे वे मेरे शब्द सुनेगी। आज नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, ऐसे हालात आएंगे, ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी मुसीबतें आएगी, ऐसे तूफान आएंगे, उस वक्त मुझे पुकारेगी और उसका शब्द मैं सुनूंगा और वो मुझे पुकारेगी और मुझे सुनना जरूरी है उनका शब्द। हालेलुया। मैं बच गया वो काफी नहीं है, औरों को बचाना है। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? तब एक ही झुंड होगा। हाँ, कई लोग अभी कोई झोपड़ी में रहेगा, कोई तिरपाल बना के रख रहा, कोई थापड़े वाला होगा, केलू वाला होगा, किसी का सीमेंट का होगा, किसी के एसी होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा एक ही झुंड होगा, एक ही मेरा चरवा होगा। हाँ, उस वक्त हम सब एक साथ होंगे, हम एक साथ पिता की आराधना करेंगे, एक साथ घर में रहेंगे। उस वक्त केलू वाला नहीं होगा, उस वक्त त्रिपाल का नहीं होगा, उस वक्त उसका कोई तंबू नहीं होगा। वहां पे मेरे पिता ने हालेलुया 2000 साल हालेलुया पहले प्रभु यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए जान दिया है। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग में उठा लिए गए और स्वर्ग में इसलिए गए मेरे लिए, आपके लिए एक भवन बनाने के लिए, क्योंकि एक झुंड को एक जगह रखना है, इसीलिए घर बनाने के लिए गए हैं। मेरे लिए, आपके लिए एक घर बनाने के लिए गए। हम सब एक झुंड में होंगे, वहां तेरा मेरा नहीं होगा। यहाँ पे तेरा मेरा चलता है, लेकिन वहां पे स्वर्ग में तेरा मेरा नहीं होगा, वहां पे पिता का ही होगा और पिता के हम सब बच्चे होंगे और एक ही झुंड में रहेंगे। और हमारा जो लीडर होगा वो सर्वशक्तिमान होगा, उनका नाम सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अभी मुझे यहाँ पे आपका लीडर रखा है, लेकिन हमारा सबका लीडर एक दिन प्रभु यीशु होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस लीडर की कमियां होगा, लेकिन उस लीडर का कोई कमी नहीं होगी। इस चरवाहे की कमी होगी, लेकिन उस चरवाहे की कोई कमी नहीं होगी। बाइबल में लिखा है सुनेगा, वो सुनेगा। सब एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही पंडाल में हम सब होंगे, एक झुंड में होंगे। वहाँ पे मेरा अलग बिस्तर, आप अलग बिस्तर, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। हम रात दिन स्वर्गदूतों की आराधना करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर मुझे और आपको वचन के द्वारा आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। हालेलुया।